उस्मान साहब का दिल बहुत बड़ा है। वो सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं और वफादार भी हैं। जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं। मुझे भी माफ कर दिया है उन्होंने। उस्मान सरदार का दिल बहुत बड़ा है, इस दुनिया जितना बड़ा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस्मान सरदार के दिल में मेरा मुकाम है भी या नहीं। खैर, जो भी हो, अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती। आपको ये फिक्र है कि वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे? अगर आप उनकी जगह पर होती तो भरोसा करती, मगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं अभी अपनी बीवी और बेटे से मिलने जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ खुश रहूंगा। अब मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी उस्मान सरदार जैसे बहादुर बच्चे अता करे गोंजा खातून। चलो, उनकी तरह तलवार पकड़ने वाले, कलम पकड़ने वाले। हाँ, चलो मेरे घोड़े, चलो मेरे बेटे के पास ले चलो। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे घर ले चलो, चलो। ओह, ये क्या हो गया? ओह, ये क्या हुआ? अभी नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं देख लेता हूं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना था। साजिश है सिपाहियों, ये साजिश है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। कायोमास, इन बदबख्तों के पीछे जाओ और मालूम करो ये किसके लोग हैं। चलो। जो हुक्म आपका। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो क्या? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। सिपाही हूँ। हुकुम अलाउद्दीन शहजादे। मेहमद को खबर भेजो जल्दी, काफिलों पर हमला हो सकता है, एहतियात करें। जो हुकुम शहजादे। रुके सिपाहियों, भाई यहाँ नहीं है, कुताहिया गए हैं। तो तुम यहाँ अकेली हो गोंजा खातून? मेहमद के वापस आने तक आप और खवातीन यानी शहर में रहेंगी, वापस नहीं जाएंगी। यानी शहर वैसे भी यहाँ से करीब है। कोई जरूरत नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं अलाउद्दीन साहब। आप अपने मामलात देखिए। नाराज खातून। चलो, हक है अल्लाह। चलो। मुझे मेरी अमानत वापस चाहिए। ये अमानत नहीं है, ये खंजर मेरा है, भूल गई तुम? तुमने तो ये वापस कर दिया था, तुम्हारा कब से हो गया? मैंने नहीं दिया और ना ही मैं ये खंजर किसी को दूंगा। ये तोहफा है उस खातून की तरफ से जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। तुम उस मोहब्बत को ठुकरा चुके हो, वापस दो मुझे ये। मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। दो मुझे। नहीं दूंगा मैंने कहा दो मुझे। नहीं दूंगा। दो मुझे। मैं ये नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। जैरकुताई, तुम्हारा बाजू अब ठीक है ना? गाजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आप ठीक कह रहे हैं शहजादे, आपका शुक्रिया। वो मुझे देखकर खुश तो होगा, लेकिन बच्चे उसे एक जासूस का बेटा कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे
कैसे समझाऊंगा? वो नहीं जानते जरकुताई, वो नहीं जानते। कौन क्या तजुर्बे कर रहा है ये कोई नहीं जानता। गाड़ी की मुरम्मत हो चुकी है, अब हम अपने सफर के लिए रवाना हो सकते हैं शहजादे। ठीक है, चलते हैं फिर। नाराज खातून, चलिए। जासूस खातून कहिए मुझे, ठीक है ना? नहीं, चोरनी खातून बेहतर रहेगा, और वो भी दिल की चोर। उलझाए तो हान जल्लाद की जान तो नहीं ले सकता। चलो थोड़ा पी लेते हैं। अगर तुम इन दरखास्तों के बाद नाकाम हो गए तो ओलजाए तुहान तुम्हें मार डालेगा। हरगिज फिक्र मत करें इसकी, उस्मान का सर जरूर लेकर आऊंगा। अब चलिए, मेरे तहाइफ मंगवाइए। उस्मान का सर कलम करने के लिए वो बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी किस लिए? जो तुम चाहते हो वो हम तुम्हें जरूर देंगे। मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए? जानते भी हो क्या कह रहे हो? तुम वही हो ना जिसने बड़ी चालाकी से वैतिकन के उन तमाम जंगजुओं और कानून से भागने वालों को इकट्ठा किया और अलहानी रियासत और सलेबी रियासत को एक साथ मुत्तफिक किया। ये तो सच है। वो मैं नहीं जिसे डरना चाहिए, उस्मान है। अब बात सुनो मेरी। जब सलेबी फौज उस्मान की सरजमीन को अबूर करके कोनिया पहुंचेगी तो तुम उलझाए तुहान के करीब तरीन आदमी बन जाओगे। हम चाहते हैं कि उस्मान को शिकस्त मिले, उसकी सरजमीन राख बन जाए। तुम सल्जूक खानदान की अलामतों के साथ अपनी रियासत कायम करोगे, जो हम तुम्हें सल्जूक रियासत के वारिस के कास के पोते के तौर पर देंगे। अगर तो ऐसा ही है तो उस्मान की सारी सरजमीनें अपनी जमीनों में जम कर लूंगा। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो तुम? एक शर्त पर, यह अलहानी रियासत से वाबस्ता होनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें इमरान तैगिन। मैं बाजंतीनी रियासत में भी इसरा रसूख इस्तेमाल करूंगा, उन्हें भी अपनी जमीनों में जम कर लूंगा। जब उलझाए तुहान मशरिक से जंग जीत जाएगा तो वो अपना रुख मगरिब की जानिब करेगा। फिर तुम्हारी जमीनें हमारी करारगाह हो जाएंगी। अलामत मंगवा लीजिए, जल्दी मंगवा लें ताकि हम लोग उनका दीदार भी कर सकें। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत वक्त है। खुश आमदीद। गुंदूज साहब कैसे हैं? सिपाहियों ने मुझे बताया था कि वो जख्मी हो गए हैं। गुंदूज साहब ठीक हैं, मगर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खैरियत तो है? एक खुशी की खबर है। ताखीर किए बगैर बताओ क्या हुआ है? आखिर तुम क्या चाहती थी मलहुन? एक अच्छी दुल्हन ना? हाँ, मगर उसका जंगजू होना लाजिम है।
मजीद ये कि उसे मुसलमान भी होना चाहिए। क्या औरहान रजामंद हो गया है? शादी की तैयारी करो मलहन। उरहान एल्चिम से शादी के लिए रजामंद हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। जानती थी मैं औरहान बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटी मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मलून खातून। कल सुबह जब कुंदूज साहब यहाँ आएंगे, हस्बे रिवायत हम लड़की का हाथ मांगने जाएंगे। चलो फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। बहुत सारे काम करने हैं। आखिर हमारे शहजादे की शादी है। फातिमा, क्या सोच रही हैं आखिर आप? अपने भाई औरहान के बारे में सोच रही हूँ मैं। वालिदा, क्या शहजादे औरहान होलोफिरा से मोहब्बत नहीं करते? अब होलोफिरा का क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा क्या होलोफेरा से लेना देना? इस वक्त हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। बात ये नहीं, अगर शहजादे अलाउद्दीन भी यही करने वाले हैं तो फिर गौंजा खातून मेरी हुई। अच्छा ठीक है, बस जाओ जाओ जाके खेलो। तुम हर बात गौंजा खातून से क्यों जोड़ लेते हो? हाँ, क्या बताऊं, अब मेरे जहन से ही नहीं निकलती वो लड़की। बहुत शरारती है। यहाँ पर मुहर लगाकर अपनी वफादारी की तस्दीक करो। अलामात आएंगी तो मोहर लगेगी। यानी तुम हार नहीं मानने वाले। यहाँ ले आओ। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की अंगूठी। तो ये उसका अंजाम है। तो ये तुम्हारे पास है उस वक्त से। हाँ, अनहसार का नक्शा है ये। किसी किस्म की होशियारी मत करना, वरना बुरा होगा। अब मुहर लगाओ जल्दी, ताकि वो तमाम जमीनें तुम्हारी हो जाएं, जिन पर तुम। एक मसला है कमांडर। ये जमीनें बुनियादी तौर पर मेरी है। मैं अपनी जमीन के मुआहदों पर खून से मोहर लगाता हूं।
ले चलो इन्हें, ले चलो। अब अपने शिकार इमरान का इंतजार करेंगे। मैं तुम्हारी खुशी में कोई खलल पैदा नहीं करना चाहती, मगर एक मसला दरपेश है। जानती हूँ बाला, मैं होलोफेरा और ओलिविया है ना, उस्मान के ख्याल से इमरान अतरानोस में आने जाने के लिए इस्तेमाल करेगा उन दोनों को। क्या कह रही हो? तो फिर ओलिविया ये जानती है? अब हमें ये करना है कि ओलिविया से बात करनी होगी ताकि उन रास्तों के बारे में जान सके। आंद्रे, क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? शहजादी और हान साहब एल्शिम खातून से शादी करने जा रहे हैं। आखिरी बार आंसू बह रहे हैं मेरी आंखों से। फिक्र ना करो मेरी। और हान एक शहजादे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। होलोफेरा, तुम ये क्या कह रही हो? ओरहान पसंद करता है तुम्हें, तुम भी करती हो उसे, कैसे मान सकती हो ये? और हान जो चाहे कर सकता है वो, उससे मैं नहीं रोकूंगी। हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा इस रियाया का मुस्तकबिल अहम है हमारे लिए। और हम सब, हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? अपना कला वापस लेने के लिए ओरहान से शादी जरूरी है, वरना हम कहां जाएंगे? ओरहान को तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अपना नाम बताओ। इमरान तेगिन। आओ। खुशामदीद जल्लाद। कोनूर, मेरे लिए छोड़ दो इसे। तुमने मामला फिर खराब कर दिए उस्मान, और मेरे सामने आ गए, लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूंगा। अल्लाह ने चाहा तो आज तुम्हारी रूह आजाद कर देंगे। तुम अब तक मुझे एक कमजोर दुश्मन समझते रहे। मैं वो हूं जो तुम्हें खत्म कर सकता है। तुम जो चाहे करके देख लो, लेकिन तुम मेरा हरगिज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिपाहियों,
अलामतें यहाँ इन जमीनों पर और कोई जल्लाद नहीं मेरे अलावा। हाँ बिल्कुल, हम में से एक को मरना होगा। मैं तुम्हें एक एक करके इस सरजमीन में दफन कर दूंगा, नहीं बचोगे। अगर मैंने कहा है तुमसे तो अपना हक लेकर रहूंगा। मैं तुम सबको मारकर इन्हीं सरजमीनों में दफन करूंगा, सबको। ओलिविया, तुम्हारी बताई गई मालूमात दुरुस्त हैं, शुक्रिया। उम्मीद है अब आपको मुझ पर एतमाद हो गया होगा, मगर अभी तक अपने कमरे में बंद है बाला खातून। ओह, एतमाद इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। अब अगर तुम्हारी नीयत खालिस है तो हमें तुम अतरानोस के खुफिया रास्तों के बारे में मालूमात दोगी। खुफिया रास्ते? हैरान क्यों हो गई? क्या आप अपने महल के खुफिया रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानती, या फिर शुरू से कोई खेल खेल रही हैं? ओलिविया, आप इस महल में क्यों आई हैं? हमने बारहा आपको इसकी वजाहत पेश की है मालूम खातून। कोई खेल नहीं, हम सिर्फ पनाह ले रहे हैं और कोई गर्ज नहीं है। कोई खेल नहीं है तो फिर हमें खुफिया रास्तों का बता दें। मेरा खानदान और कबीला खतरे में है, नीयत मुखलिस है तो हमें बता दें। ऐसा कोई खुफिया रास्ता नहीं जिसका हमें इल्म हो। वक्त गुजरने के साथ पुरानी गुजरगाहें टूट फूट का शिकार हो गईं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और हम आपको भी अच्छी तरह जानते हैं। जब आपका कला मुहासरे में था तो भागने के लिए कोई तो सुरंग खोदी होगी। बस कीजिए, कितनी बार वजाहत दी जाए? अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमें मार दीजिए या निकाल दें। तुम्हारी जाने हमारी अमानत है होलोफेरा। हमारा मकसद बस हकीकत को जानना है। बाला खातून, हाँ बिल्कुल, बाकी कलों की तरह हमारे कले में भी कुछ खुफिया रास्ते थे, लेकिन उन खुफिया रास्तों की इत्तला दुश्मन को हो गई। उसके बाद तमाम खुफिया रास्ते बंद कर दिए गए। अगर खुफिया रास्ता नहीं है तो इमरान कैसे आता जाता है? क्या वो रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं?
इम्कान नहीं इसका। इमरान तेकिन को अगर उन खुफिया रास्तों का इल्म भी होता तो उन्हें इतनी जल्दी हमवार करना नामुमकिन है।